So hey guys, and welcome back to our channel, and this is the first episode I'm gonna shoot right now for your problems and my solutions. So hey guys, and welcome back to Sibling Saga. और आज का वीडियो हमारे उन दोस्तों के नाम जो हो चुके हैं प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार। अब सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है वो समझने के लिए हम एक बार इसे सिंपली गूगल करेंगे। तो गूगल पर जो डेफिनेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसे समझें तो मतलब किसी भी काम को टाल देना कि बाद में कर लिया जाएगा। लाइक आप लोगों को पढ़ाई करनी है, जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल से आने के बाद शाम को होमवर्क कर लेंगे, शाम को होमवर्क करने का जब टाइम होता है तब एक बार खेल के आ जाते हैं, उसके बाद होमवर्क कर लेंगे। फिर वो खेलने भी चले जाते हैं, खेलने के बाद आकर के एक बार टीवी शो देख लेते हैं मम्मी के साथ, ये सीरियल देख लेते हैं, तारक मेहता देख लेते हैं, उसके बाद होमवर्क कर लेंगे। और ऐसे कर करके उस काम को टालते जाना। हमें लाइक सिंपली जिम शुरू करना होता है, हम लोग सोचते हैं कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, अभी तो मेरे भाई की शादी है, इस मंथ तो मैं बहुत बिजी हूँ, अगले महीने से पक्का शुरू करूँगा। डाइटिंग शुरू करनी होती है, हमें जॉगिंग शुरू करनी होती है। ऐसे काफ़ी सारे हमारे प्लान्स होते हैं जिन्हें हम लोग पोस्टपोन करते चाहते हैं। और इसी पोस्टपोन करने की जब हमारी टेंडेंसी बढ़ती जाती है, जब ये हमारी एक हैबिट बन जाती है किसी भी चीज़ को कल के ऊपर टाल देने की, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो क्या करें भैया। अब अगर बात करें कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, तो सिंपली देखो, मैं खुद भी काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लाइक मुझे जिम जाना था तब मैंने काफ़ी टाइम तक इसे प्रोक्रेस्टिनेट किया था। और इवन जब मैं क्लास 10th और क्लास 12th में जब बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता था, तब सीरियसली जब मुझे पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती थी, तब मैं काफ़ी सारे लेसन्स को प्रोक्रेस्टिनेट करता था। और प्रोक्रेस्टिनेशन का रिजल्ट शॉर्ट टर्म में हमें नजर नहीं आता, बट एट द एंड जब काफ़ी सारी चीज़ों को हम प्रोक्रेस्टिनेट कर चुके होते हैं कि कल कर लेंगे, तब जब एट द एंड हमारे पास एक बहुत बड़ा वर्कलोड हो जाता है, जैसे एक ही डेडलाइन पर मीट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि जितना जल्दी हम लोग इस हैबिट को छोड़ दें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मेरी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए मैंने बेसिकली 2 रूल्स को फॉलो किया, और इन 2 रूल्स ने बेसिकली मेरी लाइफ चेंज कर दी। और इसमें से भी जो सेकंड नंबर का रूल है उसने तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया। लेकिन सेकंड रूल पे जाने से पहले सबसे पहले फर्स्ट रूल को समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल टू गेट रीड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको जो भी काम करना है या जो भी टास्क आप करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कीजिए या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। और उसमें से जो सबसे छोटा पार्ट है जिसे आप अभी एट प्रेजेंट कर सकते हैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। लाइक सपोज कीजिए आपको कोई लेसन पढ़ना है, जैसे आप काफ़ी लंबे समय से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ लेंगे, इस हफ्ते नहीं, संडे तो आ ही रहा है, संडे को पूरा एक साथ रिवाइज कर लेंगे। तो उस लेसन का कोई एक छोटा सा पार्ट, लाइक सपोज आपको कंप्लीट ह्यूमन बॉडी पढ़नी है तो उसका एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, लाइक रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, कोई भी छोटा सा पार्ट ले लिया और उस पार्ट को पढ़िए। और यही चीज़ अगर जिम वगैरह शुरू करना हो, आपको फिजिकल एक्टिविटी शुरू करनी है, अब जैसे जॉगिंग करना है, आप रोज सोचते हैं कि मैं परसों से जॉगिंग पे जाऊँगा, कल जॉगिंग करना शुरू करूँगा, परसों से डेली रनिंग स्टार्ट करूँगा, बट स्टार्ट कर नहीं पाते। तो सबसे पहले सबसे छोटा काम क्या हो गया, आप जिस भी टाइम पे आप जाना चाहते हैं, लाइक मॉर्निंग इवनिंग, कभी भी आप जब जॉगिंग पे करना जाना चाहते हैं, आप उठिए, अपना स्पोर्ट्स वियर पहनिए, अपने शूज़ पहनिए और घर के बाहर निकल जाइए। ये हो गया सबसे छोटा काम। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके फुट्स अपना अगला स्टेप क्रिएट करते जाएंगे, आपके माइंड में एक मैप तैयार होता जाएगा, हाँ ठीक है अब इतना तो कर ही लिया, इससे आगे भी बढ़ ही लेते हैं। जब ऐसे ही आप पढ़ाई शुरू करते हैं, एक छोटा सा पार्ट आप पढ़ लेते हैं, तब लगता है चलो रेस्पिरेशन पढ़ लिया, अब हम इसके आगे डाइजेशन भी पढ़ ही लेते हैं, डाइजेशन पढ़ लेते हैं, फिर चलो कार्डियोवैस्कुलर साइकिल पढ़ ही लेते हैं। ऐसे कर करके थोड़े थोड़े चंक्स में जब आप किसी काम को डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड हो जाने से उस काम को कंप्लीट होना आपको एक बहुत बड़ा टास्क अंदर दिख करके छोटे छोटे से पार्ट्स नजर आते हैं उस टास्क, तो उसे कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। पर्सनली मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। और सेकंड नंबर के रूल की बात करें तो वो होता है 2 मिनट रूल। मतलब अगर कोई काम ऐसा है जिसे आप अगले 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि लेट से कुछ भी हो सकता है, लेट से मुझे डस्टिंग करनी है उस कैनवास की, अब ये काम मैं अगले 2 मिनट में कर सकता हूँ, तो ओके मैं अपनी चेयर से उठूंगा, रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी वट थी जो ने रोणो जीवे छे जिंदगी। एंड जस्ट लाइक दैट, जिस काम को आप काफ़ी लंबे समय से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, बाद में कर लेंगे, वो काम आपने अगले 2 मिनट में कंप्लीट कर लिया। ऐसा कोई भी टास्क हो सकता है जो हमें लग रहा होता है कि हम बाद में भी बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर आप उसे अगले 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं तो उसे कंप्लीट कर दीजिए। तो ये था पर्सनली प्रोक्रेस्टिनेशन, और मेरी लाइफ में किस तरीके से मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन को काफ़ी हद तक, मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ 50 to 60% काफ़ी हद तक कम कर लिया है। और इन 2 रूल्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, तो मैं सपोज करता हूँ कि ये जो दोनों रूल्स मैंने आपको बताया आप इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, और मेरे हिसाब से ये आपको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगे। तो के लिए मिलते हैं आपसे इसी हफ्ते किसी और एक्साइटिंग नई प्रॉब्लम के साथ और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हुए। पार्थ शर्मा साइनिंग ऑफ।